नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर प्राइमरी के प्रैक्टिस सेट 6 में आज हम अध्ययन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों का तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? पूछा क्या गया है, तिब्बत होम थ्योरी यह किसके द्वारा ये लिखा गया है, मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा ये तिब्बत होम थ्योरी संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 52, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान यानी कि जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में बट गया। एक बट गया महायान, एक बट गया हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? जो बौद्ध धर्म था महायान और हीनयान दो वर्गों में बटा, किसके शासनकाल में बटा था? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनिष्ठ के शासनकालों में। प्रश्न आगे है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली के सल्तनत काल का शासक कौन था? जब भारत में इब्न बतूता आया तो उस समय शासक कौन था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी सही, मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन डी सही। प्रश्न 54, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबर। बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। प्रश्न है 55, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी? जो ब्रिटिश सरकार थी वह भारत की जो राजधानी रूपांतरित किया कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। तो कब किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1911। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1911। प्रश्न है आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इसको वापस कर दिया? यानी कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस कर दिया था। प्रश्न है 57, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, खान अब्दुल गाफर खान। ऑप्शन डी सही। प्रश्न 58, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली के जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसला के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यरवदा जेल में ये भूख हड़ताल किए थे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 59, वर्ष 1915 के किस महीने में गांधी जी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस की थी? तो ये कब किए थे? जनवरी 1915 में वापस हुए थे दक्षिण अफ्रीका से। हुए भी कब? 9 जनवरी को, जो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनवरी। प्रश्न है 60, वर्ष 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प कौन हो जाएगा? इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, वह 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार है? तो इसमें से कौन से ज्वालामुखी जो है विस्फोट के ये एक प्रकार है? तो इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, काल्डेरा यानी कि कुंड ज्वालामुखी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 62, निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन
यानी कि पर्वत पर्यटन स्थल के मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा ऑप्शन बी सही। प्रश्न 63 है, किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है, मतलब किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही महाराष्ट्र। प्रश्न है 64, बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इसमें उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है आगे, वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदय आंदोलन 1984 में के द्वारा शुरू किया गया था। यह तो किसने किया था, यह शुरू किया था, यह हो जाएगा हम लोग का, कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा वंदना शिवा। कौन, नवोदय आंदोलन यह शुरू कब किया गया था, 1984 में वन संरक्षण के लिए। तो किसने किया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा वंदना शिवा। प्रश्न 66 है, रेड डाटा बुक किसके विवरण दर्ज होता है। तो रेड बुक जो डाटा है यह किसके लिए होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसके लिए, संकटग्रस्त पौधों एवं जीवों के लिए ये रेड डाटा बुक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 67, प्रश्न 67 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रता सांभर झील है। तो ये सांभर झील पूछा गया है, तो यह कहाँ पर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा राजस्थान में ये है, ऑप्शन डी सही। प्रश्न 68 है, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ये 14100, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थित है। यह कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मणिपुर। प्रश्न 70 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो यह क्या पूछा गया है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है। तो इसमें से हम लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा हम लोग का असम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 71 है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन ए सही। प्रश्न 72 है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया। तो किससे अपनाया गया मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा USSR संविधान से। प्रश्न है 73, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के लिए संबंधित है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, 29 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 74, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवा आयोग न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देशित किया। तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा अनुच्छेद 50। प्रश्न है 75, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है। जो न्याय है यह किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसमें से हो जाएगा कौन, सभी विकल्प हो जाएगा, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तीनों न्याय में ये किया गया है। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 76, भारतीय संघ के कार्यकारिणी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है। मतलब किसके लिए ये निहित है। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा कौन, राष्ट्रपति का हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दिया था हम लोग का प्रश्न क्या था कि भारतीय संघ के कार्यकारिणी शक्ति
भारतीय संघ की रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान दिया जाता है तो इसको किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। प्रश्न है 77। प्रश्न 77 है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कौन विधेयक है या नहीं? यह कौन निर्धारित करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 78, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के जो अधिवक्ता की नियुक्ति करता है वे कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यपाल। प्रश्न आगे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की दो या दो से अधिक राज्यों के स्थापना से संबंधित है। तो ये किससे हो जाएगा? दो राज्यों से स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राज्य सरकार। प्रश्न 80, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के निर्देश देता है? तो इसमें निर्देश कौन देता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। प्रश्न 81, किस भौतिक मात्रा को सीमेंस से नापा जाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? इसमें विद्युत चालकता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 82, एक उपकरण जिसका उपयोग एक परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कौन वस्तु आवेशित प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो इसमें से हम लोगों का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 83, जब किसी वस्तु को बाहर बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। तो कौन सा नियम बताता है? तो इसमें से कौन सा हम लोगों का नियम हो जाएगा? इसमें नियम हो जाएगा कौन सा? जड़त्व का नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 84, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन की जाती है। तो किसके आधार पर डिजाइन की जाती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 85, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? प्रकाश तरंग सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला कौन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 86, निम्न में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में ठोस विलियन को विभाग कर सकते हैं? तो इसमें हम कर सकते हैं किसको? वाष्पीकरण को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। प्रश्न 87 है, रेडियो धार्मिता की एसआई मात्रक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेकुलर। प्रश्न 88, अम्ल के संपर्क में आने पर नीला रंग जो होता है वह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नीला जो अम्ल के जब संपर्क में नीले लिटमस को करते हैं तो वह क्या बन जाता है? लाल लिटमस बन जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न 89 है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो पानी की कठोरता को जांच करने के लिए हम साबुन से झाग बनाएंगे। जब वह झाग नहीं देगा तो हम समझेंगे कि पानी में कठोरता है, और जब झाग देने लगेगा तो जानेंगे कि मृदु जल है। प्रश्न 90, टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम की बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करेगा इसमें से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन है। इसमें से ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 91, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इसमें से हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, माइकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न है 92, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो पौधा की जो कोशिका भित्ति होती है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 93 है, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए जो है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 94, प्रश्न 94 है,
मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन करता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 95, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? मतलब पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर का विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो यह किसने बतलाया था, जो सिद्धांत दिया था? तो ये हम लोगों का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लुइस अल्वारेज हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो बहुकोशिकीय जीव नहीं हो जाएगा, इसमें से कौन हो जाएगा? पैरामीशियन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। प्रश्न है 98, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? तो केनाइन दांत कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है 99, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानव रक्त के चाप में कौन सा रक्त इसमें से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धमनी में वाहिकाएं होती है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन पाते रहिए। आगे देखिए, प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव का जो रक्त होता है किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 101, आगे निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुजरात में ये मेला मनाया जाता है, माधवपुर। प्रश्न 102 है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छदम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। प्रश्न 103 है पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? यानी कि जो भारत माता का मंदिर बनाया था, इनकी माई मदर किसने बनाया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 104 है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी? तो इसमें से कौन हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। प्रश्न 105 है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 106 है निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? तो इसमें से भारत रत्न लेने वाले जो कौन थे, जो यह वापस कर दिए थे? तो इसमें से हम लोग का हो जाएंगे कौन? इसमें से हम लोग का हो जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 107 लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो लौना शब्द है यह कबड्डी में किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कबड्डी में लौना शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है 108 स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? पूछा गया प्रश्न स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाला अमरनाथ थे, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 109 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 110 है
प्रश्न 110 है, वेलमकत्री एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के जिले में स्थित है। तो यह कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, नागपट्टिनम में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 111 है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। आजाद दस्ता इसमें से कौन से रहा? तो देखिए इसमें पूछा गया हम लोग का प्रश्न कि बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, तो कहाँ पर रहा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी सही। प्रश्न 112, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। यह कहाँ पर उनको भेजा गया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 113, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा महाबोधि विहार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 114, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों को ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो किस ग्रुप में रखा गया है? इस ए ग्रुप में रखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए ग्रुप। प्रश्न 115 है, निम्नलिखित में नदियों से कौन बिहार को शोक नदी कहा जाता है? बिहार का शोक नदी हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बोला जाता है। प्रश्न 116 है, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की अपील सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एप्लीकेशन हो जाएगा। इसमें से हम लोगों का हो जाएगा एप्लीकेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 117, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यावरण किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो यह किन देशों के बीच सैन्य अभ्यावरण किया गया था, जिसका नाम क्या था? मोसी 2। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन? चीन और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 118, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवर्षीय प्रशिक्षण अभ्यास के चौथे स्तंभ पर आयोजित किया? तो इसमें से हम लोगों का कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 119, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें से हम लोगों का स्थान रहा कितना रहा? स्थान 42वां रहा। ऑप्शन बी सही होगा। और आज का अंतिम सवाल है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया के आधी बिजली का उपभोक्ता रहेगा? तो इसमें से कौन सा रहेगा? एशिया रहेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। साथ ही हमारे चैनल अर्पण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।